वजीर आला ने बजट 16 जून को पेश करने की मंजूरी दे दी है। महकमा खजाना का महकमा कानून को पंजाब असम्बली का सेशन 16 जून को बुलाने का मुरासला। महकमा कानून गवर्नर का असम्बली सेशन बुलाने का लिखेगा। कल काबीना का बजट इजलास तलब कर लिया गया है, जबकि सूबाई काबीना कल बजट की मंजूरी देगी। इस हवाले से बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने 16 जून को पंजाब का बजट पेश करने की मंजूरी दी है और महकमा खजाना ने एक मरासला जो है महकमा कानून को अरसाल किया है कि 16 जून को पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाए, जिसके तहत सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी का कहना है कि महकमा कानून ने समरी गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिया है कि 16 जून को पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया जाए, लेकिन समरी का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक समरी गवर्नर उससे मंजूर होकर वापस भी आई और महकमा एसएनजीटी का कहना है कि पंजाब काबीना का इजलास कल जो होगा और तमाम मुजरा जो है और तमाम सेक्रेटरी साहबान को टेलीफोन पर जो है महकमा एसएनजीटी ने दूसरे शहरों में मुजरा है, क्योंकि सारे मुजरा लाहौर में नहीं इस वक्त मौजूद, दूसरे शहरों में बैठे हुए हैं, तो उनको टेलीफोन पर आगाह किया गया है कि वो फौरी तौर पर लाहौर पहुंचे और कल जो है ना वो पंजाब असम्बली का इजलास और काबीना का इजलास की समरी जो है वो गवर्नर पंजाब को भेजी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। पंजाब हुकूमत 5131 अरब रुपए का बजट कल पेश करने वाली है। विफाक को तरक्याती बजट में माली रियायत देने के बाद पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ 47% होगा। पंजाब हुकूमत विफाकी हुकूमत को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे चुकी है। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम महासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। सूबाई महसूलात की मद में 1330 अरब रुपए की आमदन का तखमीना। बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ मुख्तस होंगे। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इस हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत कल सूबाई असम्बली में 5131 अरब रुपए का बजट जो है वो मालियाती हुजम का पेश जो है वो करेगी। और इस बजट में जो अहम चीज़ है पंजाब के लिए और एक बुरी चीज़ वो ये कि पंजाब के जो तरक्याती बजट को कट लगाया गया, निसफ जो है वो कट लगाया जा चुका है रवा माली साल की निस्बत अगर उसका मुआवजा किया जाए। तो पहले तो पंजाब हुकूमत का तखमीना था कि 1450 अरब रुपए तक पंजाब का तरक्याती बजट होगा, लेकिन कुछ माली रियायत जो वफाकी हुकूमत को दी गई और दी जा चुकी है, उसके बाद पंजाब का जो तरक्याती बजट का हुजम जो अभी तक जो लगाया जा रहा है वो 750 अरब रुपए तक का लगाया गया है। और इसमें अगर दीगर अखराजात पंजाब हुकूमत के देखे जाएँ तो पंजाब हुकूमत को NFC के तहत काबिल तकसीम मुहासिल से 3793 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। सूबाई महसूलात की मद में 1330 अरब रुपए के आमदन मतवक्को की जा रही है और बजट में तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए, पेंशन के लिए 505 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और फाइनेंस कमीशन के लिए जो पंजाब का फाइनेंस कमीशन है उसके लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम हैं जिसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब रुपये, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे और ऑपरेशनल अखराजात जो पंजाब के हैं वो 580 अरब 20 करोड़ रुपये रखने की सिफारिशात तैयार की गई हैं। और इसके साथ दीगर प्रोग्राम जो सरमायाकारी के लिए 221 अरब रुपये, बैरूनी मावनत से जारी मनसूबों के लिए 54 अरब रुपये रखने की सिफारिश की गई और दीगर तरक्याती सरमाया जाती जो अखराजात हैं उनके लिए 570 अरब रुपये मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। और पंजाब का जो मजमूई बजट है उसमें सूबे के पास 1562 अरब 20 करोड़ रुपये के सरप्लस बजट स्पेस जो है वो मौजूद होगी और इसी में से पंजाब हुकूमत अपना बजट जो है वो तरक्याती बजट वो तय करेगी और इसके बाद बजट को सरप्लस भी रखेगी, क्योंकि IMF के अहकामात के मुताबिक वफाकी हुकूमत भी और दीगर सूबाई हुकूमतें भी बजट में सरप्लस जो है वो लाजमी रखेंगी। और इसके बाद सेहत के लिए 680 अरब रुपये से ज़ायद का तखमीना है, एजुकेशन के लिए 900 अरब रुपये से ज़ायद का तखमीना है। सेहत के लिए अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब के जो इनिशिएटिव हैं उन पर ज़्यादा फोकस होगा, जिसमें व्हीकल व्हील्स प्रोग्राम भी है, सेहत के मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं वो भी हैं, कैंसर की अद्वियात हैं और अद्वियात की मद में 180 अरब रुपये से ज़ायद का बजट जो है मुख्तस करने की सिफारिशात है। एजुकेशन में लैपटॉप की तकसीम है, स्कूटीज़ हैं और स्कूलों के बच्चों के लिए साइकिल जो है वो फराहम करने का मनसूबा भी शामिल है। होनहार बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी शामिल किए जा रहे हैं और इसके साथ प्रवास कार्ड के लिए बजट जो है वो भी मुख्तस किया जा रहा है ताकि बच्चे बरौने मुल्क में जाकर अपनी जॉब जो है वो हासिल कर सकें। और इसके साथ ही दीगर जो अखराजात हैं उसमें बताया जा रहा है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा जो है वो वफाकी हुकूमत के फ़ैसले के मुताबिक ही रखा जाएगा, लेकिन उस पर भी काबीना के पास अख्तियारात हैं, वो इजाफा भी कर सकते हैं लेकिन वो वफाकी हुकूमत के साथ भी चल सकते हैं।
और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब का जो इनिशिएटिव है पंजाब के अंदर जो जारी है उसके लिए 200 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। रमज़ान पैकेज के लिए 35 अरब रुपए, सब्सिडी की मद में 80 अरब रुपए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स की मद में 18 अरब रुपए और किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए, हिम्मत कार्ड और अकलीती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। ये इब्तदाई तौर पर मजमूई बजट के खदोखाल हैं, लेकिन इसमें अहम जुज़ जो है वो तरक्याती बजट है जिसको वफाकी हुकूमत की तरफ से कट लगाया गया और वह पंजाब का मौक़िफ़ ये कि ये एक वफाकी रियायत थी जो कि दीगर सूबों के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत ने भी दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली रामे थे, अपडेट कर रहे थे। एलडीए ने माली साल 2026 से 27 बजट तैयारी का आगाज कर दिया। तरक्याती और गैर तरक्याती बजट के अहदाफ के ताजुन के लिए डीजी एलडीए ने तजावीज़ मांग ली। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग के जरिए रेवेन्यू सोर्स की आमदन कम होने का इम्कान है, जबकि लैंड यूज रूल्स में तरामीम, डीसी रेट कम, कमर्शियल फीस में कमी के इम्कान से रेवेन्यू मुतासर होगा। रवा माली साल में 14 अरब हदफ से 13 अरब हदफ अबूर कर लिया गया। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, जिस तरह वफाकी हुकूमत का बजट पेश हुआ और अब मुमकिन तौर पर पंजाब हुकूमत का बजट कल पेश होने जा रहा है, इसके साथ ही अब एलडीए ने भी अपने बजट की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि देखा जाए तो लाहौर में सबसे बड़ा जो बजट है वो एलडीए का होता है और एलडीए का जो बजट है उसके अंदर लाहौर के जो नए डायनामिक्स हैं वो सेट होना शुरू होते हैं। पता लगता है कि किस तरफ तामीर बहाली होनी है, किस तरफ तरक्की होनी है, किस तरफ नए रास्ते खुलने हैं और कहाँ पे अंडरपासेस और फ्लाईओवर बनने हैं। ये तमाम तरफ विजन जो है वो एलडीए के बजट में सेट किया जाता है। फिर ये भी सामने आती है चीजें, कौन सी हाउसिंग स्कीम के अंदर कितना डेवलपमेंट बजट रखा जा रहा है कि उसकी तामीर बहाली का काम किया जाएगा, तरक्की का काम किया जाएगा, डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। इसी तरह जो महसूलात हैं उनके भी टारगेट तय किए जाते हैं। जिस तरह अगर बात की जाए तो एलडीए के बजट का सबसे बड़ा पोर्शन देखा जाए जो आमदन का होता है वो महसूलात में टाउन प्लानिंग का जो कमर्शियल रिकवरी होता है वो होता है, नक्शाजात की मद में होता है और जितने भी ज्यादा रेवेन्यू के इसमें होते हैं वो अहदाफ होते हैं। अगर बात की जाए तो 13 अरब से 14 अरब रुपए पिछले माली साल में था जो कि अब खत्म होने जा रहा है। अब इसमें 13 अरब के करीब जो है वो हदफ को अबूर किया गया, लेकिन अब अगला जो है माली साल में टाउन प्लानिंग का हदफ 16 अरब से भी ज्यादा रखा जा रहा है। इसी तरह कुछ नए एवेन्यूज खोले जा रहे हैं जिसमें शुमाली लाहौर के बाद अब जनूबी लाहौर दोनों तरफ इक्वल तरक्की की जा रही है। शुमाली लाहौर में भी अंडर पास और नए जंक्शन हैं। जनूबी लाहौर में जो रायविंड और पाइन एवेन्यू की तरफ बनता है यहाँ भी नए फ्लाईओवर अंडर पासिस हैं और कुशादगी है। तो बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा है। बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। तमाम तजावीज़ डीजीएलडीए ने मुख्तलिफ डायरेक्टरेट से मांग ली है। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल मौसमियाती तब्दीली पंजाब के लिए खतीब बजट मुख्तस करने का फैसला किया गया है। आइंदा माली साल के लिए 20 अरब 35 करोड़ का बजट मुख्तस कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और मौसमियाती तब्दीली पंजाब ने बजट तजावीज़ मुतल्लिका फोरम को इरसाल कर दी हैं। राउद दिलशाद इस हवाले से डिटेल्स बता रहे हैं। जी राउद दिलशाद। बिल्कुल जी, बजट की तैयारी है और तमाम महकमों की जानिब से बजट तजावीज़ जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। आपके बताएं कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात व मौसमियाती तब्दीली पंजाब की जानिब से भी बजट तजावीज़ जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं और इस मरतबा तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो इस महकमे के लिए मुख्तस करने की तैयारी जो है वो की गई। आपके बताएं कि मजमूई तौर पर महकमा माहौलियात व मौसमियाती तब्दीली पंजाब के लिए 20 अरब 35 करोड़ से ज़ायद का बजट जो है वो मुख्तस किया जा रहा है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल व मौसमियाती तब्दीली पंजाब आइंदा माली साल में 5 अरब 48 करोड़ रुपए की नई डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं वो शामिल करेगा, जिससे स्मोग जैसे संगीन ख़तरात से निपटा जाएगा। आपके बताएं कि लाहौर समेत मुख्तलिफ़ शहरों में 44 मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस जो है वो उनकी तकमील की जाएगी। 2 अरब 86 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। इसी तरह से फ्यूल टेस्टिंग क्वालिटी की लेबॉर्ट्रीज़ के लिए 31 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। स्मोक के तदारुक के लिए 10 जून में माहौलियाती फोर्स के लिए 87 करोड़ 58 लाख रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। CM ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ आइंदा माली साल के बजट में शामिल की गई है। नई स्कीमों में गाड़ियों की एमिशन स्कैनिंग में
स्कैनिंग सिस्टम के लिए 1 अरब रुपये रखने की तजवीज़ जो है वो शामिल की गई है, जबकि लाहौर एयर इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क के लिए 58 करोड़ 70 लाख रुपए रखे गए हैं। इसी तरह से माहौलियाती मुआहदों पर अमल दरामद के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। स्मोक गन्स के लिए इलेक्ट्रिक ट्रक की खरीदारी समेत दीगर आलात के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो सामने आई है। इसी तरह से आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर जो है वो 5 अरब 48 करोड़ रुपए की नई स्कीम जो हैं वो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात व मौसमियाती तब्दीली पंजाब ने भिजवाई हैं मुतल्लिका फोरम को, ताकि इनकी मंजूरी भी हो सके और फिर इन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया जी। राउद इरशाद। पंजाब में पहली बार गैर मुस्लिम तलबा के लिए अलग मजहबी निसाब की मंजूरी। पेक्टा ने तालीमी सेशन 2026-27 से नई मजहबी दरसी कुतुब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मसीही तलबा के लिए मसीही तालीम जमात अव्वल तनाहुम और 11वीं जमात तक पढ़ाई जाएगी। मजीद क्या डिटेल्स हैं बता रहे हैं जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, पंजाब भर में गैर मुस्लिम तलबा के लिए नए निसाब की और मजहबी निसाब जिसे कहा जा रहा है कि उसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से पेक्टा ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मसीही तलबा के लिए पहली जमात से 10वीं जमात तक और 11वीं जमात के लिए अलग से निसाब जो है वो तैयार किया जाएगा और इसके अलावा हिंदू तलबा के लिए सनातन धर्म की कुतब जमात अव्वल ता सौम के लिए मंजूर कर दी गई है। सिख तलबा के लिए सिख धर्म का निसाब जमात अव्वल ता सौम के लिए मुतारफ़ कराया जाएगा। कलाशा तलबा के लिए पहली बार कलाशा तालीम की दरसी कुतब मंजूर की गई हैं। बुद्ध मत के तलबा के लिए बुद्ध मत की कुतब जमात अव्वल ता सौम शामिल की गई हैं। ज़रतशी तलबा के लिए ज़रतशी का निसाब जो है अव्वल ता पंजम जो है उस तक की मंजूरी दे दी गई और इस हवाले से पेक्टा का कहना है कि अक़लियत तलबा को उनके मज़हब के मुताबिक की तालीम की सहूलत फराहम करना उनकी अवलिन ज़िम्मेदारी है और इसी हवाले से जो निसाब मंजूर किया गया है वो पहली बार 2026-27 के लिए मंजूरी दी गई और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। तमाम तालीमी बोर्ड डीओस और मुतल्लिका अदारों को नोटिफिकेशन अरसाल भी कर दिया गया और अक़लियत तलबा के लिए मजहबी तालीम के यकसा और बाज़ाब्ता निज़ाम की जानब ये एक अहम कदम है, जिसके हवाले से पेक्टा ने बाकायदा तौर पर जो है निसाब की तैयारी के लिए पब्लिशर से भी रब्ता कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया जुनेद। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का आज इजलास होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इकबाल हॉल बादशाही मस्जिद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे और इजलास में कमेटी मेंबरान महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान शरीक होंगे। शाहिद सिप्रा से डिटेल्स जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इकबाल हॉल बादशाही मस्जिद में मुनक़िद किया जाएगा, जिसकी सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। इजलास में कमेटी के दीगर मेंबरान और बिलखसूस महकमा मौसमियात के नुमाइंदे शरीक होंगे, जो ना सिर्फ शहर बल्कि मुल्क भर से मुख्तलिफ इलाकों में अगर किसी जगह से चांद नज़र आने की शहादत मौसूल होती है तो वो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के पास इकट्ठी की जाएंगी और बाद अज़ा उनकी कन्फर्मेशन करने के बाद चांद नज़र आने या ना आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से किया जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से जो बताया जा रहा है उनके मुताबिक चांद की पैदाइश चूँकि आज सुबह हुई है और शाम में जब रोयत हिलाल कमेटी का इजलास हो रहा होगा तो उस वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे होगी और चांद नज़र आने की जो अच्छी उम्र है वो 18 घंटे तक होती है। चांद की उम्र कम होने की बुनियाद पर इस तरह के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आज चांद नज़र आने के कम इम्कानात हैं, लेकिन इस बात का हतमी फ़ैसला मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से शहादत पर किया जाना है। आज शाम इजलास होगा, जिसके बाद यकम मुहर्रमुल हराम का बाकायदा तौर पर जो ऐलान है वो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। लाहौर के 5 बड़े मातमी जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। ठोकर न्याज बेग, मॉडल टाउन शादमान, पांडू स्ट्रीट के जुलूसों पर खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। मातमी जुलूसों की हिफाजत के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते हसास मुकामात पर तैनात रहेंगे। इरफान मलिक डिटेल्स बता रहे हैं। जी इरफान मलिक। बिल्कुल, आपको बताएं लाहौर में मुहर्रमुल हराम के दौरान 5 ऐसे मरकजी जुलूस हैं जिनके लिए गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। लाहौर पुलिस के मुताबिक अंदरून शहर से निकलने वाला जुलूस और उसके साथ साथ पांडू स्ट्रीट, ठोकर न्याज बेग, मॉल टाउन और शादमान, ये वो 5 मरकजी जुलूस हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं, जहाँ पे पाक फौज और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट भी की जाएगी, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमराज हैं, ड्रोन सर्विलेंस है, लाहौर पुलिस के ड्रोन सर्विलेंस
इजाफी कैमराज के साथ साथ इजाफी नफरी तैनात की जाएगी और इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए 4 दर्जाती सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है। लाहौर पुलिस की जानिब से तमाम जो मजालिस हैं, तमाम जो जुलूस हैं, इनको जो एक कैटेगरी में शामिल किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये 5 ऐसे मरकज़ी जुलूस हैं जो 9 और 10 मुहर्रम के जो है वो उनके आगाज़ किया जाता है, निकाले जाते हैं। और इसके लिए लाहौर पुलिस की जानिब से तमाम जो इस वक्त फोकस है, ये 5 मरकज़ी जुलूस हैं, जिसके लिए पुलिस हुक्काम के मुताबिक आस पास के इन इलाकों के जहाँ से ये जुलूस बरामद किए जाएंगे वहाँ पर सर्च ऑपरेशन का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। लोगों से श्योरिटी बॉन्ड लिए जा रहे हैं, किराएदार को नया रखने की इजाज़त नहीं है और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम किए जा रहे हैं जिसमें ड्रोन सर्विलेंस और पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। आज बादल बरसने का शहर में इम्कान है। दर्जा हरारत 36 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और 39 डिग्री तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। कैसा मौसम है, बारिश के हवाले से क्या पेशगोई है, समरा फातिमा बता रही हैं। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात कर लीजिए तो महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद घंटों के दौरान शहर लाहौर में बादल बरस सकते हैं क्योंकि एक फाल मौसमी निज़ाम शुमाल मशरकी पंजाब में मौजूद है जो न सिर्फ शहर लाहौर बल्कि पंजाब के बेशतर अजला में भी बारिशें बरसाने का बायस बन सकता है। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि आंधी और झक्कड़ चलने का इम्कान भी मौजूद है, जबकि कहीं पर हल्की और कहीं पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो शहरी मौसमी सूरत हाल से हर सूरत बाखबर रहें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस वक्त भी अगर बात कर लीजिए तो मौसम कदरे बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि उफक पर बादल भी मौजूद हैं। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है और बादलों की मौजूदगी के बायस सूरज की तपिश भी कम महसूस की जा रही है और इस वक्त हवाओं की रफ्तार भी बेहतर है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा सकता है और कम से कम पारा 27 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। हवा में नमी का तनासुब 33% तक है और इस वक्त 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जब हवाएं चलती हैं, बादल आसमान पर आते हैं तो मौसम खुशगवार महसूस किया जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है तो हल्की गर्मी का एहसास फिर से महसूस होने लगता है। महकमे मौसमियात की जानिब से ही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और इस हफ्ते में भी शहर लाहौर में बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। शहर में ट्रैफिक हादसात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सीटीओ लाहौर ने स्कूल निसाब में ट्रैफिक कवानीन लाजमी शामिल करने का मुरासला लिख दिया। अलीसाही हमारे साथ डिटेल्स बताएंगे। जी अलीसाही। में दिन ब दिन ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है जिसकी वजह से रोज़ाना कीमती जानों का ज़िया होता है या बहुत सारे ऐसे हादसात हैं जिसमें शहरी मुकम्मल जो हैं वो माजूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी की जानब से सेक्रेटरी एजुकेशन को मरासला भिजवाया गया है कि निसाब में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से और रोड सेफ्टी के हवाले से एक मुकम्मल निसाब शामिल किया जाए ताकि बच्चों को नर्सरी से लेकर 10वीं तक रोड सेफ्टी और ट्रैफिक लॉज के हवाले से एजुकेशन दी जाए कि कैसे रोड क्रॉस करना है, किस तरह हेलमेट के इस्तेमाल से कीमती जानों का ज़िया बचाया जा सकता है। इसी तरह वन वे की वायलेशन और दीगर जितने भी ट्रैफिक कवानीन है उस पर अमल दरामद की आगाही दी जाए ताकि उनको बताया जा सके कि रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके ही हादसात पर काबू पाया जा सकता है। शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों ऐसे हादसात रिपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से कई जो घरों के कीमती चिराग गुल हो जाते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सीटीओ लाहौर ने सेक्रेटरी एजुकेशन को फौरी तौर पर निसाब में ये चैप्टर शामिल करने का मरासला भिजवाया है ताकि आइंदा शहर में हादसात में कमी लाई जा सके। चूँकि बहुत सारे हादसात पैदल चलने वालों की वजह से भी रूनुमा हो रहे हैं, वन वे की वायलेशन पर भी हो रहे हैं और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर हो रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सीटीओ लाहौर की जानब से सेक्रेटरी एजुकेशन को फौरी तौर पर ये निसाब में शामिल करने की। बारिशों और आंधियों के दौरान कमजोर दरख्त शहर के लिए खतरा बन चुके हैं। दरख्तों की देखभाल काट छांट के लिए सीटीओ ने डीजीपीएचए को मुरासला लिखा है। 11 जून को दरख्त गिरने के मुताबिक वाकयात जानी और माली नुकसान रिपोर्ट हुआ। सीटीओ का बताना है केनाल रोड डॉक्टर्स अस्पताल के करीब दरख्त गाड़ी पर गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मॉल ब्रिज केनाल रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक पुलिस के कैबिन और मोटरसाइकिल मुतासिर हुई। जल्लो मोड़ हरबंसपुरा के करीब दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हुआ। अड्डा प्लॉट से जाती उमरा रोड पर मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त गिरने के वाकयात पेश आए। अब्दुल्ला चौक, राजबाग हाउस और रांझा पुली के इलाकों में दरख्त गिरने से रुकावटें पैदा हुई। पुराने खुश कमजोर दरख्त इंसानी जानों और इमलाक के लिए खतरा है। लाहौर की तमाम अहम शाहराहों पर दरख्तों के जामे सर्वे और मुआयने की तजवीज़ दी गई है।
रावी रोड के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला AVLS टिब्बी सिटी के मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। बात करेंगे वकास अहमद से। जी वकास, क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये रावी रोड के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है AVLS टिब्बी सिटी के साथ, जिसमें गुल नामी एक मुलजिम था, वो जख्मी हुआ है और जिसको इलाज के लिए में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। पुलिस राय का ये कहना है कि मुलजिम गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मसरूफ था और मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था, जहाँ पर इसके दीगर साथियों ने इससे छुड़ाने की कोशिश की और इसी दौरान ये मुलजिम जो है ये जख्मी हुआ है, जबकि उसके फरार होने वाले साथियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। जी, पंजाब बार काउंसिल का वकला के लाइसेंस और इंदराज के हवाले से बड़ा फैसला, क्या फैसला है? मलिक अशरफ बताएंगे। जी मलिक अशरफ। काउंसिल से वकला के लिए एक इंतहाई अहम नोटिस जारी हुआ है, जिसके तहत कोई भी वकील बगैर HSC की तस्दीक के यहाँ पे उसकी इनरोलमेंट नहीं हो सकेगी, उसको लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। और जो पुराने वकला हैं जो पहले इनरोलमेंट करवा चुके हैं, उनकी तस्दीक के लिए भी HSC की तस्दीक लाजमी करार दी गई है। पंजाब बार काउंसिल की जो सेक्रेटरी हैं रफाकत सोल, इनकी जानब से ये नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी रफाकत सोल। सोल साहब, ये क्या नोटिस है जो आपने जारी किया? सर, ये इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि हमारे पास बहुत से फेक यूनिवर्सिटियों के फेक डिग्रियों की बेस पे एनरोलमेंटें हो रही थी। यानी तो आपने पकड़ा किसी को? जी, बेशुमार हमने पकड़ा और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की हैं। और इससे बचने के लिए कि जो जाली वकला इसमें एनरोल्ड हो रहे हैं, उनको इससे निकालने के लिए हमने ये डिसाइड किया है। ये 13 जून को एक जनरल हाउस का अजलास हुआ है, जिसमें ये यूनानिमसली डिसीजन हुआ है कि कोई एनरोलमेंट आज के बाद यानी 15 जून के बाद 15 जून से किसी वकील की एनरोलमेंट बतौर एडवोकेट लोअर कोर्ट या बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट नहीं हो सकेगी, जब तक वो HEC से अपनी वेरीफाइड डिग्री जो है पंजाब बार काउंसिल में सबमिट नहीं करेगा। हाई कोर्ट के वकला उनके हवाले से क्या कहेंगे? उनकी जो डिग्रियां जहाँ उन्होंने तजदीद करवानी है, हाई कोर्ट के लिए जब एनरोलमेंट के लिए वो आएगा या किसी तरह भी वो कोई सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए आएगा या अपना लाइसेंस रिव्यू करवाएगा, तो उसको भी अपने HEC से सर्टिफिकेट जो है डिग्रियां है वेरीफाई करा के जमा करानी पड़ेंगी। इस जो फैसले का इतलाक है जो शुक्रिया मलिक अशरफ हमारे साथ अपडेट कर रहे हैं। मातहत अदालतों में खारिज होने वाले केसेस को नए नंबर लगाकर दायर करने से रोक दिया है। क्या इस हवाले से अहकाम जारी किए गए? शाहीन अतीक से जान लेते हैं। जी शाहीन। लाहौर हाई कोर्ट का पेडेंसी की रोकथाम के लिए एक बड़ा इकदाम जो है वो उठाया गया है। तमाम सेशन जजों को लेटर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो अदालतों से पुराने केस खारिज हों या उनको रिमांड जो है वो किया जाए, तो उन केसों को नए नंबर लगाकर दोबारा जो है वो दायर ना किया जाए और ना ही उस केस के ऊपर जो है वो नया नंबर जो है वो लगाया जाए, क्योंकि बाज़ केसेस ऐसे हैं कि पुराने पेंडिंग केसेस चल रहे होते हैं और उनको नए नंबर लगे होते हैं, जिससे पेडेंसी शो होती है कि अब पेडेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन हालांकि वो केस पेंडिंग होता है और वो पुराना केस ही तस्वुर होगा। हाई कोर्ट ने जो लेटर जारी किया उसके मुताबिक कहा है कि आर्डर 41 रूल 23 के तहत वापस आने वाला केस जो है वो पेंडिंग केस तस्वुर होगा और उसको नया नंबर जो है वो नहीं लगाया जाएगा। जो नया नंबर लगा कर देगा उसे गैर कानूनी जो है वो तस्वुर किया जाएगा। अक्सर केसेस जो है वो ऐसे जो है चल रहे हैं, जो पेंडिंग केसेस थे पुराने, उनको जो है वो अदालत ने जो है वो खारिज कर दिया और उनको वापस रिमांड कई केसों को किया, लेकिन बाद में जब वो केस दायर किए गए तो नए केसों के साथ दायर किए गए, जिसकी वजह से जो साइलिन है उनको भी बाद में परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता है। अब जो भी पुराना केस वापस जाएगा तो वो नया जब दायर किया जाएगा तो उसमें पुराने साल की जो है वो तारीख भी लिखी जाएगी, उसके बाद वो केस जो है वो पुराने नंबर के साथ जो है वो दायर किया जाएगा। शुक्रिया शाहीन अतीक। गैर मुल्की शहरियत से मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करने का अमल तमाम विफाकी इदारों में नाफिज करने का फैसला किया गया है। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं। जी कलीम।
की हुकूमत की जानिब से ऐसे तमाम सरकारी मुलाजमीन जो कि गैर मुल्की शहरियत रखते हैं उनकी तफसीलात महरलावार इकट्ठी करने का फ़ैसला किया गया है, जबकि इसके साथ साथ न सिर्फ जो गैर मुल्की शहरियत है वो उसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा, बल्कि इसी के साथ साथ जो गैर मुल्की सफरी दस्तावेज़ात हैं उनकी भी तफसीलात हैं वो बाकायदा तौर पर जमा की जाएंगी। जबकि FBR की जानिब से भी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम सर्विस के जो अफसरान और मुलाजमीन हैं, जबकि इसके साथ साथ जो एक्स गैदर अफसरान और मुलाजमीन हैं उनकी भी तफसीलात इकट्ठी करने का फैसला किया गया है। जबकि इसी के साथ साथ ये भी बाकायदा तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो कि गैर मुल्की शहरियत रखते हैं या उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद हैं उनकी भी जो तफसीलात हैं वो अव्वलीन तरजीह की बुनियादों के ऊपर इकट्ठी की जाएंगी। जबकि बाकायदा तौर पर अब ये पाबंद बनाया गया है कि जो मुतल्लिका रूल है उसके तहत ये तमाम तर जो मालूमात है वो ना सिर्फ अफसरान बल्कि इसके अलावा जो मुलाजमीन हैं उनको भी जमा करवाना होंगी। जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के जो अफसरान हैं उन्हें मुकर्रर जो परफार्मा है उसके मुतल्लिक जो तमाम तर तफसीलात हैं वो मुतल्लिका अफसरान को जमा करवानी होंगी। जबकि इसी के साथ साथ ऐसे मुलाजमीन जो कि ग्रेड 1 से लेकर 16 ग्रेड की कैटेगरी तक फाल करते हैं उनकी भी तफसीलात हैं वो मुतल्लिका अफसरान को जमा करवानी होंगी। जबकि FBR की जानिब से तमाम इंफॉर्मेशन के सरबराहान को ये खसूसी मरासला बाकायदा तौर पर इरसाल कर दिया गया है। हुकूमत ने गैर मुल्की शहरियत से मुतल्लिक जो कवायद है उस पर मौसर अमल दरामद के लिए निगरानी का जो निज़ाम है वो भी मुकम्मल तौर पर फा है। जबकि लाहौर की फ़ज़ाई सुथराई कमीशन है, जबकि सुथरा पंजाब सफाई टीमें शहर भर में मुतहरिक हैं। बाबू साबू ठोकर न्याज बेग सगिया पुल दीगर दाखिली खारजी रास्तों पर वॉशिंग एक्टिविटी पर टीमें तैनात। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मॉल रोड, गुलबर्ग के इलाकों में सुबह सवेरे वॉशिंग एक्टिविटी मुकम्मल। दाता दरबार, लारी गड्ढा, आज़ादी चौक, रेलवे स्टेशन के गिर्द खुसूसी सफाई टीमें तैनात। 7,000 से ज़्यादा कंटेनर सुबह की शिफ्ट में क्लियर किए जा रहे हैं। एक्सपो सेंटर, G1 मार्केट, डॉक्टर अस्पताल, जिला अस्पताल, मुलिका सड़कों की वॉशिंग का अमल भी जारी है। भोगेवाल रोड, गुजरपुरा, चाइना स्कीम की वॉशिंग टीमें भी तैनात। हार्डशिप तबादले, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर असातिज़ा के तबादले किए गए। तबादले लाहौर समेत सूबे भर के कॉलेज से किए गए। क्या वजूहात बताई गई, इमरान यूनुस से जानते हैं। जी इमरान। एजुकेशन ने सैकड़ों असातिज़ा के हार्डशिप की बुनियाद पर तबादले कर दिए हैं। लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी कॉलेज से इन असातिज़ा के तबादले जो हैं वो किए गए हैं और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ये तबादले जो है महकमा एजुकेशन की जानिब से किए गए हैं। 167 मर्द असातिज़ा और 267 ख़वातीन असातिज़ा के नाम इन तबादलों में शामिल हैं और 434 लेक्चरार और असिस्टेंट प्रोफेसर के तबादले जो हैं वो किए गए हैं और ये तबादले इन मुतल्लिका लेक्चरार और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की बुनियाद पर ही किए गए हैं। और ये जो दरख्वास्तें मौसूल हुई थी महकमा हायर एजुकेशन को लेक्चरार और असिस्टेंट प्रोफेसर की जानिब से, ये सेहत और फैमिली मसाइल की बुनियादों पर जो है वो हायर एजुकेशन को जमा करवाई गई थी और उन्हीं दरख्वास्तों की बिना पर महकमा हायर एजुकेशन ने इनके तबादले जो है वो किए गए हैं। तबादलों की मंजूरी वज़ीर तालीम की जानिब से दी गई और वज़ीर तालीम की मंजूरी के बाद महकमा हायर एजुकेशन ने इन असातिज़ा के तबादले कर दिए गए हैं। लाहौर समेत सूबा भर की डिवीजन मुख्तलिफ डिवीजन जो हैं वो IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर आज सरकारी मुलाजमत से रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के आखिरी रोज़ IG जेल खाना जात मियां फारूक की लाहौर हाई कोर्ट आमद। मियां फारूक नज़ीर की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम से अलविदाई मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान मौजूद थे। चीफ जस्टिस आली नीलम ने मियां फारूक नज़ीर की दौरान सर्विस खिदमात को सराहा। चीफ जस्टिस का जेल इस्लाहात इंतजामी उमूर में खिदमात पर मियां फारूक को खिराज तहसीन। मियां फारूक नज़ीर ने चीफ जस्टिस आली नीलम का नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। हाई कोर्ट में मियां फारूक नज़ीर के एजाज़ में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। मियां फारूक नज़ीर की रिटायरमेंट पर अदालती और सरकारी हलकों की जानिब से मुबारकबाद। IG जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर ने तवील सरकारी कैरियर मुकम्मल किया। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत CEOs हेल्थ और MS साहिबान का ऑनलाइन इजलास हुआ है। इस इजलास के हवाले से तफसीली बता रहे हैं हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हैं। जी जाहिर चौधरी। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत CEOs हेल्थ और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट तहसील अस्पतालों के MS साहिबान हैं उनका ऑनलाइन इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी सेहत नादिया साकी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस इजलास में कफायत शुमारी मुहिम जो है उसके तहत सादगी अपनाने का फैसला किया गया और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से तमाम MS साहिबान को और CEOs हेल्थ जो हैं उनको हदायत की गई है कि वो एयर कंडीशनर्स के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। दफातर में एयर कंडीशनर सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किए जाएँ जब अफसरान जो है वो दफ्तर में मौजूद हों और उसका थर्मोस्टेट AC का जो है वो 26 से कम ना रखा जाए।
इसके अलावा जो है वो तमाम जो सीईओज और एमएस साहबान हैं उनको ये भी हिदायत की गई है कि वो पेट्रोल की बचत को यकीनी बनाएं, सरकारी गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल जो है वो न किया जाए और मैक्सिमम जो है वो कोशिश की जाए कि पेट्रोल की बचत हो सके। इसके अलावा ये भी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हिदायत की कि मरीजों और उनके लवाकिन के लिए ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। फील्ड वर्कर्स जो हैं उनको ठंडे पानी और छत्ते की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसके अलावा अस्पतालों में जो शेड और वेटिंग एरियाज हैं उनमें पंखों को जो है वो फाल बनाया जाए ताकि जो हालिया हीट वेव है, जो गर्मी की लहर है, उससे जो है वो अस्पतालों में आने वाले जो शहरी हैं और जो मरीज हैं उनको जो है वो उस गर्मी की शिद्दत से महफूज रखा जा सके। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि तमाम सीईओज हेल्थ और एमएस साहबान की कारकर्दगी जांचने के लिए नया निज़ाम मुतारफ करवाया जा रहा है जी, जिसके तहत माहाना बुनियादों पर जो है वो कारकर्दगी का जायजा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस आईजी पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन उनके अहल खाना से मुलाकात हुई। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के अहकाम जारी किए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट आसिफ अली की ट्रांसफर मनसूखी की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को हिदायत की। हेड कांस्टेबल मोहम्मद सीफल की तिबी माली इमदाद की दरख्वास्त पर आईजी वेलफेयर को हिदायत। शहीद TASI नसीर अहमद के वालिद की माली इमदाद की दरख्वास्त पर AIG वेलफेयर को हिदायत। 6 मुलाजमीन की ट्रांसफर से मुतल्लिक दरख्वास्त पर RPO शेखुपुरा को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। IG पंजाब ने डिसिप्लिन एडमिन से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए। पहला मलिक इमरान यूसुफ मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। मलिक इमरान यूसुफ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो चुका है। हाफिज शहबाज इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी हाफिज शहबाज। न्यू इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड पे यहाँ पर आज पहले मलिक इमरान यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो क्वार्टर फाइनल मरला है उसका आगाज़ हुआ। इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में शहर की टॉप जो 32 टीमें हैं उन्हें रखा गया था। हर ग्रुप बनाए गए थे और हर ग्रुप में 4-4 टीमें थी। पहले मरले में तमाम टीमों को जो है लीग की बुनियाद पर मैचेस खेलने का मौका दिया गया और उसके बाद हर ग्रुप की जो टॉप टीम है उसने एक क्वार्टर फाइनल मरले के लिए क्वालिफाई किया। ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच आज यहाँ खेला जा रहा है जिसमें पैरागॉन क्रिकेट क्लब और बोस्तान जिमखाना की टीमें आमने सामने। अगर दोनों टीमों के हवाले से बात की जाए तो बोस्तान जिमखाना की क्रिकेट टीम जो है जो साबका वेस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन थी और मौजूदा जो नया जोन बने हैं उसमें मॉडल टाउन जोन क्रिकेट एसोसिएशन से इसका ताल्लुक है, जबकि जो पैरागॉन क्रिकेट क्लब है इसका ताल्लुक मौजूदा जो रावी जोन क्रिकेट एसोसिएशन है उससे है। उससे पहले ये नई क्लब्स हैं जिसमें नई इनको वोट मिले हैं तो सामने आने वाली क्लब है। अगर आज के मैच के हवाले से बात की जाए तो पैरागॉन के कप्तान ने टॉस जीतकर सुबह फील्डिंग करने का फैसला किया था और 175 रन बनाए हैं। बोस्तान जिमखाना ने ये 176 रन बनाना होंगे ये मैच जीतने के लिए। मजमूई तौर पर ये पहला क्वार्टर फाइनल, इसके बाद मजीद 3 क्वार्टर फाइनल जो खेले जाएंगे और उसके बाद सेमीफाइनल और फिर टूर्नामेंट का फाइनल जो है आइंदा माह के अवाइल में करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज।